हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं प्रोग्राम ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट। और ये इस प्रोग्राम का 8th पार्ट है, यानी इसके पहले 7 पार्ट्स आ चुके हैं और इन 7 पार्ट्स में हमने काफ़ी कुछ प्रोग्राम बना लिया है। आइए देखते हैं आज इसके आगे। पहले तो मैं आपको बता दूं, अभी तक जो प्रोग्राम हमने बना लिया है उसमें हमने कुछ फंक्शंस को डिफाइन कर लिया था। पहले तो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था नोड, जिसमें डेटा और नेक्स्ट 2 चीज़ें होती हैं। इसके अलावा हमने ये सारे के सारे फंक्शंस बना लिए हैं, सिर्फ बचता है एक फंक्शन क्रिएट लिस्ट। तो आज हमारा काम होगा इस क्रिएट लिस्ट फंक्शन को डिफाइन करना। ठीक है, तो मैंने ये डिफाइन करना यहाँ पे स्टार्ट किया, आप देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर मुझे सबसे पहले क्या करना है, मैं लिस्ट को क्रिएट कर रहा हूँ। हो सकता है लिस्ट को क्रिएट करने के लिए एक बात तो साफ है, खैर लास्ट में शुरुआत में नल रहेगा। तो यूज़र से मैं पूछूंगा वो कितनी वैल्यूज़ को इंसर्ट करना चाहता है। ठीक है ना, तो मैं एक वेरिएबल पहले बना लेता हूँ n नाम का, और यूज़र को एक मैसेज देता हूँ, हाउ मैनी वैल्यूज़ यू वांट टू एंटर। तो ये इस तरह का एक सवाल हो गया जो यूज़र से हम पूछेंगे, और यूज़र जो जवाब देगा स्कैनफ की मदद से हम उस इंफॉर्मेशन को n के अंदर स्टोर कर लेंगे। अब n में क्या है, एक नंबर जो ये बता रहा है कि आपको कितनी वैल्यूज़ एंटर करवानी है। ठीक है ना। अच्छा, अब क्या होगा जब शुरुआत होगी, तो एक डेटा तो यूज़र से एंटर करवाना ही है। अभी लिस्ट एम्प्टी है, यानी आप ऐसा समझिए कि अभी सिर्फ क्या है, एक पॉइंटर है, और उस पॉइंटर का नाम क्या है, लास्ट, और इसमें फिलहाल नल रखा हुआ है। तो नया नोड बनाना तो पड़ेगा, उसमें डेटा भी रखना पड़ेगा। तो क्या डेटा रखना है उसके अंदर, उसके लिए क्यों ना मैं एक और वैल्यू यूज़र से एंटर करवा लूँ। एंटर फर्स्ट डेटा फॉर द लिस्ट। तो यूज़र से बोला कि वो एक डेटा एंटर करे, और ये डेटा रखने के लिए मुझे एक वेरिएबल की ज़रूरत है, तो मैंने वेरिएबल का नाम ले लिया वैल्यू। अच्छा, आप एक चीज़ देख रहे हैं कि क्रिएट लिस्ट फंक्शन को आर्ग्यूमेंट के रूप में लास्ट नाम का पॉइंटर तो मिला ही है, तो लास्ट तो वेरिएबल इसमें ऑलरेडी बना हुआ है। अच्छा, अब मैं यहाँ स्कैनफ करता हूँ %d। यूज़र ने जो नंबर एंटर किया है उसको मैंने वैल्यू में रख लिया है। ये वैल्यू वो डेटा है जो मुझे लिस्ट के पहले नोड में रखना है। अब लिस्ट के पहले नोड में रखने के लिए नोड बनाना पड़ेगा, पर यह सब काम हमको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम इसके लिए एक फंक्शन बना चुके हैं ऐड टू एम्प्टी। हमें सिर्फ करना यह है कि हमें इस ऐड टू एम्प्टी फंक्शन को कॉल करना है, और ध्यान रखिए ये रिटर्न करता है नोड टाइप का एड्रेस। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर लास्ट के अंदर रिसीव करवा लेना होगा जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा। तो मैं लिखता हूँ लास्ट असाइन ऐड टू एम्प्टी, और इसके अंदर मुझे पास करना पड़ेगा लास्ट और वैल्यू। ठीक है ना। ओके, अब इसके बाद ये क्योंकि पहली वैल्यू थी ना, तो क्या हुआ होगा, क्योंकि ऐड टू एम्प्टी कॉल किया है तो एक नया नोड बना होगा। ठीक है, लास्ट इसको पॉइंट करने लगेगा और ये नोड खुद को पॉइंट करने लगेगा, ये स्थिति रहेगी। अब और भी नोड्स ऐड करने, कितने नोड्स ऐड करने, टोटल तो था n, तो मैं एक लूप लगाता हूँ। लूप लगाने के लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल और बना रहा हूँ i। अब देखिए यहाँ पर मैंने लूप लगाया, फॉर लूप। i की वैल्यू देखिए, मैं i की वैल्यू 1 से स्टार्ट इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि एक वैल्यू तो हम ऑलरेडी लिस्ट में इंसर्ट करा चुके हैं। तो n की वैल्यू में 2 से, i की वैल्यू में 2 से स्टार्ट करता हूँ और i लेस देन इक्वल टू n तक चलाता हूँ। इसका मतलब n-1 वैल्यूज़ इनपुट होंगी, क्योंकि एक वैल्यू ऑलरेडी इनपुट हो चुकी है, और i++। और हर बार मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे एक से ज़्यादा स्टेप्स लिखनी है, इसलिए कर्ली ब्रैकेट लगाता हूँ। ठीक है ना।
अच्छा, इसके अंदर मुझे यूज़र से डेटा मांगना होगा रिपीटेडली, तो मैं printf लिखता हूँ, एंटर डेटा फॉर द लिस्ट। ठीक है ना। अब यहां पर स्कैनफ आएगा। स्कैनफ में क्या लिखूंगा, %d। अच्छा, वैल्यू नाम का जो वेरिएबल था वही हम यूज कर लेते डेटा को रखने के लिए। ठीक है। इसके बाद लास्ट में असाइन करूंगा। अब मुझे ये इंसर्शन कहाँ करना है, लास्ट में इंसर्ट करता जा रहा हूं मैं। तो एक फंक्शन हमने बनाया था ऐड एट एंड। ठीक है ना, फंक्शन का नाम क्या था, ऐड एट एंड। तो इसको कॉल करूंगा ऐड एट एंड, और इसमें पास करूंगा लास्ट और वैल्यू। तो डेटा इंसर्ट हो जाएगा। और ये क्योंकि लूप में है, हम जितनी वैल्यूज यूजर चाह रहा है उतनी वैल्यूज इनपुट हो जाएंगी। और एट लास्ट इस फंक्शन को भी रिटर्न क्या करना है, लास्ट, रिटर्न लास्ट। ठीक है, बस ये बन गया हमारा। अब हमको इस प्रोग्राम को रन करवाने के लिए ज़रूरी है कि इसमें मेन फंक्शन भी हो। तो आइए अब मेन फंक्शन बनाते हैं। मेन फंक्शन की कोडिंग यहां पे करते हैं। ठीक है, ओके। मैंने लिखा मेन, मेन की बॉडी, सारे फंक्शंस देखिए बाद में डिफाइंड है, पर डिक्लेरेशन में ऑलरेडी ऊपर कर चुका हूं इन फंक्शंस का। अब मैं यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स बना रहा हूँ, जैसे एक बना लेता हूँ चॉइस, यूज़र से मैं कुछ चॉइस मांगूंगा। इसके बाद मुझे एक वेरिएबल और बना लेना चाहिए जिसका नाम मैं रख लेता हूँ, देखिए अभी और वेरिएबल्स बनेंगे लेकिन मैं आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तभी डिक्लेयर करके बताता हूँ। लेकिन एक चीज़ तो मुझे अभी बनानी पड़ेगी, दैट इज़ नोट टाइप का पॉइंटर लास्ट, और इनिशियली इसमें वैल्यू रखनी होगी नल, जिससे ये पता चले ये एम्प्टी है। अब इसके बाद मैं एक इनफाइनाइट लूप लगा रहा हूँ, वाइल 1। कई लोग कंफ्यूज होते हैं वाइल में 1 क्यों लिखा जाता है। आप 1 की जगह भी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो अदर देन 0 होना चाहिए। वाइल के पैरेंथेसिस में जो कंडीशन मैंने लिखी है वो हमेशा ट्रू हो, ऐसा कुछ लिखना है। कुछ भी लिख सकते हैं, 1 की जगह 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि सी लैंग्वेज में एवरी नॉन जीरो वैल्यू इज कंसिडर्ड एज ट्रू। हर नॉन जीरो वैल्यू को ट्रू माना जाता है, जीरो को फॉल्स माना जाता है। तो अगर आपने 1 की जगह 2 भी लिखा तो भी वो ट्रू रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं मीनू बना रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा printf, और इसमें पहला ऑप्शन मैं यूज़र को देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डॉट, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट लिस्ट। तो ये फर्स्ट टाइम के लिए होगा, क्रिएट लिस्ट, इससे लिस्ट बन जाएगी। फिर एक और चॉइस, क्या चॉइस होगी, डिस्प्ले लिस्ट। तो लिस्ट की वैल्यूज को अगर देखना चाहता है, हमने डिस्प्ले फंक्शन ऑलरेडी इसके लिए बनाया हुआ है, printf। इसके बाद ऐड टू एम्प्टी लिस्ट, ऐड टू, हम एक एक फंक्शन को चला के देखना चाह रहे हैं इसलिए मैं ये ऑप्शंस दे रहा हूं। इसी तरह से printf, फोर्थ चॉइस जो हम देंगे, ऐड एट बिगनिंग, printf add at end, printf ओके। तो यहाँ पे \n 6 डॉट, फिर क्या होना चाहिए, ऐड आफ्टर। ठीक है ना, उसके बाद
एक और printf \n7 डिलीट, ठीक है। और सबसे आखिरी में जो लास्ट चॉइस है वो है एग्जिट की। यस, ऊपर मैंने \n की जगह m लिख दिया, एग्जिट, ठीक। तो ये तो हमारा बन गया मीनू, ये स्क्रीन पे दिखाई देगा। अब हमको क्या करना है, अब हमको स्विच केस लगाना है। तो पहले यूज़र से एक बार बोल देते हैं एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस, ठीक है ना। जो चॉइस यूज़र एंटर करेगा वो कहाँ जाएगी, सोचिए जरा। मैंने एक वेरिएबल बनाया है चॉइस नाम का, स्विच चॉइस, ठीक है। तो इसमें अब एक एक करके मुझे केसेस लिखने हैं। सबसे पहले केस 1। केस 1 में हमको क्या करना है, सिंपली लास्ट असाइन क्रिएट लिस्ट, जिसमें पास करूंगा लास्ट, दैट्स इट। और ब्रेक, आपको स्विच केस अच्छी तरीके से आता होगा, तो मुझे नहीं लगता कि इस सिंटेक्स में आपको कहीं कोई डाउट आ रहा है। केस 2, यस, ऊपर मैंने केस और 1 के बीच में गैप नहीं दिया है, जो कि गलत है। वैसे भी सारे कीवर्ड्स यहाँ ब्लू कलर से अलग से हाईलाइट हो जाते हैं। ओके, केस 2, केस 2 में क्या करना है, केस 2 में हम लोगों को, हमने कोडिंग में लिखा है डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले फंक्शन को हमें कॉल करना है। तो हम लिखते हैं डिस्प्ले, यस, डिस्प्ले नाम का फंक्शन है और इसमें लास्ट पास कर देते हैं, दैट्स इट, ब्रेक। फिर हम बात करते हैं केस 3 की। केस 3 में क्या करना है, ऊपर देख सकते हैं केस 3 में आपको ऐड टू एम्प्टी लिस्ट कॉल करना है। तो यहाँ पर आपको यूज़र से डेटा भी लेना पड़ेगा, printf enter a number for the list। अब जो डेटा एंटर होगा वो किस में होगा, तो इसी के लिए हमको एक वेरिएबल बनाने की ज़रूरत है। मैं नाम रख लूँगा उसका वैल्यू, और ब्रेक नहीं, अभी कॉल करना है मुझे किसको, ऐड टू एम्प्टी, और इसमें लास्ट और वैल्यू को पास कर देंगे और फिर करेंगे ब्रेक, ठीक है। पर ये वैल्यू नाम का वेरिएबल ऊपर मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, व्हाट नेक्स्ट, अगला केस, केस 4। केस 4 में हमें क्या करना है, अगेन printf enter a number for the list, scanf %d address of value, सेम वेरिएबल हमने यूज कर लिया। लास्ट असाइन, तो कहाँ पे ऐड करना है, बिगनिंग पे, ऐड टू बिगनिंग, और इसमें पास करेंगे लास्ट और वैल्यू, और ब्रेक। केस 5, अगेन printf enter a number for the list, scanf %d address of value। अब इसको कहाँ पे रखना है आपको, ऐड एट एंड, इसमें भी पास करेंगे लास्ट और वैल्यू। तो
तो केस 5 तक हमने कर लिया, केस 6 बना रहे हैं हम। केस 6 में क्या करना है, ऐड आफ्टर। तो केस 6 की कोडिंग देखते हैं, प्रिंट एफ एंटर अ नंबर फॉर द लिस्ट, ठीक है ना। scanf %d एड्रेस ऑफ वैल्यू, ठीक है। लेकिन अभी मुझे ऐड आफ्टर को कॉल करना है, इसलिए मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि किस वैल्यू के बाद इंसर्ट करना है। तो प्रिंट एफ एंटर आइटम वैल्यू आफ्टर न्यू वैल्यू टू बी इंसर्टेड, ठीक है। scanf। अब मुझे एक और वेरिएबल बनाने की ज़रूरत है, मैं यहाँ पर नाम रख लेता हूँ आइटम, ठीक। अब लेकिन मुझे पहले आइटम वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा ऊपर, ये कर दिया डिक्लेयर। देन लास्ट असाइन ऐड आफ्टर, और इसमें क्या क्या पास करना है, लास्ट वैल्यू, ठीक है, और आइटम, और उसके बाद ब्रेक। केस 7, केस 7 तो बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ डिलीट करना है। किस एलिमेंट को डिलीट करना है वो बता दीजिए। प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ एलिमेंट टू बी डिलीटेड, scanf %d एड्रेस ऑफ वैल्यू। कॉल कर लेते हैं फंक्शन को, और इसमें मुझे पास करना है लास्ट और वैल्यू, ब्रेक। केस 8, केस 8 में क्या है, एग्जिट। तो सिंपली मैं यहाँ पे एग्जिट करने के लिए फंक्शन को कॉल करता हूँ एग्जिट, और यहाँ पे लिख देता हूँ 0, ठीक है। डिफॉल्ट प्रिंट एफ इनवैलिड चॉइस, ठीक है। स्विच की बॉडी को यहाँ पर एंड कर देते हैं, और उसके बाद हम लोग लगाते हैं गेट ch, और उसके बाद ये वाइल की बॉडी को एंड कर दिया। ओके, वाइल की बॉडी पहले ही मैं एंड कर चुका था, तो ज़रूरत नहीं है इनफैक्ट, ठीक है। जैसे आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड ऑफ स्विच, और यहाँ पे लिख देता हूँ एंड ऑफ लूप या वाइल, ठीक है। और लास्ट में है एंड ऑफ मेन। देखिए अब हमारा प्रोग्राम पूरा बन चुका है, अब बस इसको मुझे रन करना है। एक एरर आ रही है, क्या एरर है देखिए ज़रा, स्ट्रक्ट नोड लास्ट असाइन नल, क्यों एरर है? इसमें प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि जो नल डिक्लेयर्ड है ये stdio.h हेडर फाइल में डिक्लेयर्ड है। तो जब तक आप stdio.h हेडर फाइल को ऊपर इंक्लूड नहीं करेंगे ये एरर देगा। तो हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। ये करने से क्या हुआ, नल का डिक्लेरेशन हो गया। नल एक मैक्रो है जो हैश डिफाइन से बना है, जो कि stdio.h हेडर फाइल के अंदर बना है, इसलिए हमें इस फाइल को इंक्लूड करना होता है।
अब मैं इसको दोबारा रन कर रहा हूँ। अब देखिए ये प्रोग्राम रन हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहूँ तो फिलहाल तो लिस्ट एम्प्टी है, इसलिए लिस्ट एम्प्टी शो कर रहा है। ओके, अभी ये क्या हो रहा है, बार बार मुझे मीनू दिखाएगा क्योंकि लूप चल रहा है ना। अब मैं बोलता हूँ क्रिएट लिस्ट, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है। ये पुराना जो पूरा दिखाई दे रहा है ना ऊपर, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैं एक काम करता हूँ, एग्जिट होता हूँ और एक करेक्शन और करता हूँ। हर बार जब ये वाइल लूप के अंदर आए तो एक फंक्शन कॉल हो जाए सिस्टम, और इसमें हम पास कर रहे हैं CLS। देखिए ये स्क्रीन को क्लियर कर देगा। ठीक है, अभी मैं फिर रन करता हूँ। देखिए अब मैंने चॉइस सेलेक्ट करी 1, तो बोल रहा है क्रिएट लिस्ट, हाउ मैनी वैल्यूज़ यू वांट टू एंटर। आज ही हमने ये फंक्शन बनाया है, तो हाउ मैनी वैल्यूज़ यू वांट टू एंटर, आई सेड 4। मैंने कहा ओके, फर्स्ट वैल्यू इंसर्ट करो, मैंने कहा 11, फिर आगे वैल्यू 22, फिर 33, देन 44। ठीक है, ये वैल्यूज़ इंसर्ट हो चुकी हैं। अगर डिस्प्ले करा के देखना चाहते हो तो ऑप्शन 2 सेलेक्ट करो और आप देख सकते हो कि ये सारी वैल्यूज़ कौन सी है। अब मान लीजिए मुझे इसमें बिगनिंग पे एक वैल्यू को इंसर्ट करना है और वो वैल्यू होगी 5। तो मैं कैसे करूँगा, मैं ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा 4, एंटर नंबर, मैंने 5 बोला तो ये इंसर्ट हो गया। डिस्प्ले करा के देखते हैं, 5 देखिए शुरुआत में जुड़ गया है। इसके बाद मैं एंड में एक वैल्यू 55 जोड़ना चाहता हूँ, तो मैंने कहा एंड में जोड़ने के लिए 5, मैंने कहा 55 को जोड़ दीजिए। अच्छा, मैंने 5 कर दिया है वो, ओके, एंटर नंबर फॉर द लिस्ट 66। मेरे ख्याल से मैं ब्रेक लगाना भूल गया हूँ। यस, यहाँ पे ब्रेक लगाना मैं भूल गया हूँ, इस वजह से ऐसा हुआ। नो इशू। देखिए आप समझ पा रहे हैं, केस 5 में जो कोड लिखा था वो चल गया, और मैंने क्योंकि ब्रेक नहीं लगाया था तो केस 6 का कोड भी चलने लगा। इसलिए ये जो पहली वैल्यू 55 है ये तो आखिरी में जुड़ी होगी, उसके बाद क्योंकि केस 6 का कोड चलने लगा जो एक पर्टिकुलर नोड के बाद वैल्यू इंसर्ट करता था, तो मैंने कहा कि नया नंबर 66 एंटर हो जाए और किसके बाद इंसर्ट हो जाए, मैंने कहा 55 के बाद इंसर्ट हो जाए। तो मैं 55 लिखूँगा और अब आप देखेंगे कि सब कुछ बढ़िया तरीके से स्टोर हो चुका है। 5, 11, 22, 33, 44, 55, 66, है ना। अब मैं इसको एग्जिट करता हूँ क्योंकि जो मैंने चेंजेस करे हैं वो अभी रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। अभी मैं फिर से इसको सेव करके और रन करता हूँ क्योंकि मैंने पहले ब्रेक नहीं लगाया था। अभी मैं फिर से बनाता हूँ, क्रिएट करता हूँ लिस्ट को, फिर मैंने इसमें वैल्यू एंटर करी। ओके, मैंने क्या बोल दिया कि मैंने 11 वैल्यू एंटर करनी है। ठीक है, चलो 10, अभी 11 वैल्यूज़ मुझे एंटर करनी पड़ेंगी। फर्स्ट डेटा 2, फिर 1, फिर 3, फिर 6, फिर 5, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 2, ओके, फिर 10, ओके, फिर 11। हो गई सारी वैल्यूज़। अब डिस्प्ले करा दो, यही वैल्यूज़ मैंने एंटर करी थी। अब अगर मुझे एक वैल्यू को किसी पर्टिकुलर वैल्यू के बाद जोड़ना है, जैसे 8 के बाद, अभी 8 आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ, 8 और 9 है ना, तो 8 के बाद मुझे एक वैल्यू जोड़नी है 100, तो आप देखेंगे 8 और 9 के बीच में 100 आ जाएगा। कैसे, पहले ऑप्शन सेलेक्ट करिए 6 ऑप्शन सेलेक्ट करा, और अब मुझे जो नंबर एंटर करना है दैट इज़ 100, और किसके बाद, 8 के बाद, है ना, तो ये मैंने लिख दिया। अब मैं डिस्प्ले करा के देखता हूँ, देखिए 8 और 9 के बीच में आपको 100 दिखाई देगा। अब अगर मुझे किसी पर्टिकुलर वैल्यू को डिलीट करना है, फॉर एग्जांपल 9 को डिलीट करना है, तो मैं 7th ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, और 9th वैल्यू को डिलीट करना है जिसकी वैल्यू 9 है। ठीक है, तो वो एलिमेंट डिलीट हो गया होगा। व्यू करते हैं, देखिए 9 गायब हो चुका है, 100 के बाद अब 9 नहीं दिख रहा है, बाकी की वैल्यूज़। आई थिंक अभी आपको ये पूरा का पूरा प्रोग्राम क्लियर हो चुका होगा। मैं एग्जिट करता हूँ, ये रहा पूरा प्रोग्राम। एक बार आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, अगर कोई लाइन आपने मिस कर दी हो तो मैं पूरा का पूरा कोड स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखा रहा हूँ। आप स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं, पॉज करके इस कोड को आराम से देख सकते हैं। ठीक है ना,
अभी ये कोड यहाँ पे आपको ये देखिए इंसर्टेड, ठीक है। ये सारे फंक्शंस, एक एक फंक्शन को आप स्क्रीन पॉज करके अच्छे से देख लीजिए। ओके, तो ये रहा हमारा पूरा प्रोग्राम। अब यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए। यदि आप इस तरह के और वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com। इस वेबसाइट पे आपको C, C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS इन सब के वीडियो कोर्सेज मिलेंगे। इसके अलावा कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी हैं और प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियोस भी हैं, जैसा कि ये प्रोग्राम आप देख रहे थे। तो इसमें न केवल प्रोग्राम बनाना सिखाया जाता है बल्कि प्रोग्रामिंग अप्रोच को भी डेवलप कराया जाता है। तो ये आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो सकते हैं। इसके अलावा इस वेबसाइट पे आप देखेंगे हर दिन एक नया वीडियो अपलोड होता है, तो काफ़ी कुछ कंटेंट इसमें अपलोड ऑलरेडी हो चुका है और हर दिन एक वीडियो अपलोड हो रहा है, तो आपके पास कंटेंट बहुत सारा हो जाएगा। सारे के सारे वीडियोस हिंदी में हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट। मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंचाने हैं। जिन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है और वो कोचिंग्स नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, या इंग्लिश की वजह से वो ठीक से चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, या वो ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे उन्हें प्रॉपर पढ़ाई नहीं मिल पाती है, जो भी रीज़न हो, उनका कॉन्फिडेंस प्रोग्रामिंग में डेवलप नहीं हो पाता है, जो इन वीडियोस के माध्यम से शायद कुछ हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो यदि आपको लगता है कि ये वीडियोस काम के हैं और लोगों को समझ में आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ इनको शेयर करिएगा। अपने फेसबुक वॉल पे आप मेरी वेबसाइट को या वीडियो को, इनके लिंक को शेयर कर दीजिए, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। थैंक यू।